आखिर दुबई दे रहा है क्यों टूरिज्म को बढ़ावा? क्या होता है वहाँ की नाइट लाइफ में? कैसे पहुंचते हैं प्रोस्टिट्यूट्स दुबई में? एक प्रोस्टिट्यूशन की कहानी जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। बस बने रहिए हमारे साथ आज के इस हैरान करने वाले वीडियो में लास्ट तक। प्रोस्टिट्यूशन क्या है? अगर इसे एक डेफिनेशन के हिसाब से देखें तो कहा जा सकता है कि किसी ऐसे व्यक्ति के साथ सेक्सुअल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना जो कि ना तो हस्बैंड और ना ही बॉयफ्रेंड है, इस सब के लिए बदले में पैसे या किसी और चीज को लेना। प्रोस्टिट्यूशन बहुत से देशों में बैन है और बहुत से देशों में कानूनन एक पनिशेबल ऑफेंस भी है, और ये दुनिया में ज्यादातर उन्हीं देशों में बैन है जहां का कल्चर आज भी काफी ट्रेडिशनल है, या कहिए जो देश आज भी काफी कंजर्वेटिव हैं। जैसे बात करें यूएई की, तो यूएई ऐसी कंट्रीज में से एक है जहां का शहर दुबई एक तरफ अरबियन कंट्रीज में टूरिज्म के मामले में काफी सक्सेसफुल है, वहीं दूसरी ओर प्रोस्टिट्यूशन के मामले में दुबई में दो अपोजिट पहलू देखने को मिलते हैं। एक पहलू में दुबई में प्रोस्टिट्यूशन पूरी तरह से इलीगल है और किसी भी तरह की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि यहाँ के ट्रेडिशन की बात करें तो यहाँ की महिलाओं पर जींस पहनकर बाहर निकलने पर भी बैन है। इस तरह कपल्स की बहुत सी एक्टिविटीज पर भी बैन है जो कि वो पब्लिकली नहीं कर सकते। हालांकि ये रूल विदेशी टूरिस्ट्स के लिए लागू नहीं होते, लेकिन दूसरी तरफ दुबई में प्रोस्टिट्यूशन के लिए भी दरवाजे खुले नजर आते हैं, ऐसे टूरिस्ट के लिए जो काफी दौलतमंद होते हैं। जो आज के वीडियो में हम इसी मुद्दे पर बात करने वाले हैं कि आखिर ये सब होता कैसे है। जैसा कि हमने बताया, प्रोस्टिट्यूशन दुबई में बैन है, इसलिए दोस्तों दुबई में अगर कोई भी इस मामले में पकड़ा जाता है तो ना सिर्फ भारी जुर्माना झेलना पड़ सकता है बल्कि जेल भी हो सकती है। वहीं जो लोग बाहर के देशों से होते हैं, अगर वो इस तरह के मामले में पकड़े जाते हैं तो उन्हें तुरंत ही यूएई के बाहर डिपोर्ट कर दिया जाता है। जैसे बात करें साल 2006 की कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक उस समय 4300 विदेशी प्रोस्टिट्यूट्स को यूएई से डिपोर्ट किया गया था। हालांकि इस तरह की घटनाओं के बाद वहां की सरकार ने इस पर काबू पाने के लिए कुछ और भी कड़े कदम उठाए थे, लेकिन आने वाले सालों में धीरे धीरे दुबई में प्रोस्टिट्यूशन बढ़ता ही गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक आज हर साल दुबई में 4000 से भी ज्यादा विदेशी प्रोस्टिट्यूट्स को यूएई से डिपोर्ट किया जाता है। इस बारे में कहा जाता है कि अबू धाबी में अधिकारी भी इस तरह ज्यादा ध्यान नहीं देते, इस वजह से दुबई में बहुत से लोग इलीगली भी आते हैं। इस पेशे को बस आम लोगों की नजरों से दूर रखा जाता है। इलीगल रिक्रूट्स या दलाल अधिकारियों को चकमा देते हैं और विदेशी प्रोस्टिट्यूट्स को अरेंज करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये कैसे अरेंजमेंट कर लिया जाएगा, कोई सामान थोड़ी है कि छुपा कर ले जाएं। दरअसल इन प्रोस्टिट्यूट्स का अरेंजमेंट 30 दिन के टूरिस्ट वीजा के जरिए किया जाता है। भारत, चीन, पाकिस्तान, ताइवान, बांग्लादेश जैसे बहुत से देशों से यहाँ पर लड़कियों को लाया जाता है। वैसे इन्हें लाने के लिए दूसरे भी कई तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे पहला तरीका डिपेंड करता है मर्जी पर, तो बहुत सी लड़कियां ज्यादा पैसे के लालच में यहाँ आती हैं और इस पेशे में उतरती हैं। दूसरे तरीके में लड़कियों को काम देने के बहाने या बहला फुसलाकर यहाँ लाया जाता है और फिर उनसे यह काम कराया जाता है। और आखिरी तरीका है ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जिसमें दूसरे देश से किडनैप की गई लड़कियों को यहाँ लाया जाता है और फिर उन्हें इस काम के लिए मजबूर किया जाता है। इसके अलावा बता दें कि जो लोग यूएई के सिटीजन होते हैं उन्हें कई रेजिडेंस वाले वीजा रखने की इजाजत होती है और इनका ज्यादातर इस्तेमाल घरेलू स्टाफ्स के लिए किया जाता है, जिसके लिए वीजा को 5000 पाउंड में बेच दिया जाता है। लेकिन इसी चीज का गलत इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसके अलावा इन वीजाज को कई बार मिडिल मैन यानी बिचौलियों के जरिए प्रोस्टिट्यूट्स को भी बेचा जाता है। इस तरह जिन विदेशी प्रोस्टिट्यूट्स का दुबई में टूरिस्ट वीजा पर 30 दिन के लिए आना हुआ था, उन्हें इन वीजा की मदद से 2 साल तक यूएई में रुकने का मौका मिल जाता है। दुबई में ज्यादातर प्रोस्टिट्यूशन बार्स, नाइट क्लब और होटल्स में फलता फूलता है। इस तरह सालों से दुबई में प्रोस्टिट्यूशन चल रहा है। हालांकि प्रोस्टिट्यूशन के खिलाफ काफी सख्त कानून है। रही बात खास लोगों की और प्रोस्टिट्यूशन की, तो आप जानते ही हैं कि दुबई जैसे शहर में बहुत से बड़े बड़े बिजनेसमैन और दूसरे पैसे वाले लोग अक्सर वैकेशंस वगैरह पर या बिजनेस मीटिंग्स वगैरह के लिए आते हैं। ऐसे लोग न सिर्फ दुबई की लग्जरियस जगहों पर ठहर बल्कि वहाँ की खास फैसिलिटीज का भी एंजॉय करते हैं, और इन्हीं फैसिलिटीज में दोस्तों प्रोस्टिट्यूशन भी शामिल है। और इस सब के लिए नीचे से ऊपर तक की चीजें पहले से मैनेजेबल होती हैं, यानी पहले से ही साठ गांठ होती है जो कि टूरिस्ट के लिए बनाए गए ऐसे लग्जरी होटल्स, बार्स और नाइट क्लब्स में होती हैं, जिनको अफोर्ड करना किसी भी आम आदमी के लिए बिल्कुल भी मुमकिन नहीं होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर यूएई इतना कल्चर्ड देश है,
यहाँ तेल के भंडार हैं और पैसे की भी कमी नहीं है, तो आखिर दुबई जैसे शहर में क्यों टूरिज्म पर इतना फोकस किया जाता है, जबकि इसकी वजह से वहां प्रोस्टिट्यूशन को बढ़ावा मिल रहा है। दरअसल दोस्तों, इसकी वजह है कि देखा गया है कि दुबई जैसे बहुत से दूसरे देश भी तेल निकाले, लेकिन वो काफी अमीर हो गए। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब तेल खत्म हो गया। अब क्योंकि उन देशों की पूरी इकोनॉमी ही सिर्फ तेल पर डिपेंडेंट थी, तो तेल खत्म होने के बाद उनके पास रेवेन्यू का कोई दूसरा सोर्स नहीं बचा। वजह के बाद वहां के हालात फिर से खराब होने लगे। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए दुबई भी कई दशकों से इसी कोशिश में लगा है कि वो अपनी इकोनॉमी को स्टैब्लिश करने के लिए दूसरे सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कर सके, जिसकी वजह से दुबई टूरिज्म पर इतना फोकस कर रहा है। इसलिए तो यहाँ पर दुनिया का पहला 7 स्टार होटल बुर्ज अल अरब बनाया गया था। हालांकि आज की तारीख में दुनिया के कई देशों में 7 स्टार होटल्स मौजूद हैं और अब तक करीब 17 स्टार होटल्स भी दुनिया में बन चुके हैं। वैसे टूरिज्म के मामले में दुबई काफी हद तक सक्सेस भी हासिल कर चुका है। आज की तारीख में दुबई की 11% से ज्यादा जीडीपी टूरिज्म पर डिपेंडेंट है। वेल, दुबई में आज बहुत सारी चीजें लग्जरियस हों और ऐसे चीजें हों जहां आप घूम सकते हैं, लेकिन सबसे अलग होती है यहाँ की नाइट लाइफ, क्योंकि यहाँ पर बहुत सी फैसिलिटीज के अलावा प्रोस्टिट्यूट्स की सर्विसेज भी मिल जाती है। इस बात का खुलासा तब हुआ जब एक प्रोस्टिट्यूट्स ने खुद वहां की नाइट लाइफ के सीक्रेट्स ओपन किए थे। दरअसल ये महिला थी बांग्लादेश की, जिसकी मुलाकात पहले एक एजेंट से हुई जो दुबई में काम दिलवाने का काम करता था। उससे मिलने के बाद उसने वहां भी काम करने की इच्छा जताई और फिर उस एजेंट ने उस महिला को होटल्स वगैरह में साफ सफाई का काम दिलवाने की बात कही और इस तरह उसे बहाने से दुबई बुलवा लिया। वहां पहुंचते ही सबसे पहले दोस्तों उस एजेंट ने उस महिला का वीजा और पासपोर्ट अपने पास रख लिया ताकि वो चाहकर भी वापस ना जा पाए। फिर उसे प्रोस्टिट्यूशन का काम करने के लिए मजबूर किया। अब क्योंकि वो वापस नहीं लौट सकती थी तो मजबूर होकर वहां इस काम को करने लगती है। वैसे आप सोच रहे होंगे कि इसके बाद तो उसके पास काफी पैसे आ गए होंगे, लेकिन आपको बता दें कि ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि कुछ भी उस महिला के हाथ में नहीं था। उसका कहना था कि उसे तो एक ऐसे कमरे में रखा जाता था जहां एक ही कमरे में और भी लड़कियां रहती थीं और उस कमरे में ना तो ठीक से सोने की जगह होती थी और ना ही कोई ढंग का बिस्तर वगैरह। यही नहीं, उन्हें खाने के लिए भी खाना ढंग से नहीं मिलता था। एक समय पर उसके हालात इतने बदतर हो चुके थे कि उसने कई बार खुदकुशी करने की कोशिश की। तो जैसा कि माना जाता है कि दुबई में हर कोई पैसा कमाता है और लाइफ सेट हो जाती है, तो दोस्तों ऐसा हर किसी के साथ नहीं होता। जैसा कि अगर कोई दुबई जाता है तो वॉक टाइमिंग उसे 8 घंटे की बताई जाती है, लेकिन वहां जाकर 14-14, 16-16 घंटे काम करवाया जाता है। वहीं रहने की जगह की बात करें तो एक कमरे में 10-10, 15-15 लोग एक साथ रहते हैं। तो दोस्तों ये था दुबई का काला सच, जहां एक ओर चमक धमक नजर आती है, वहीं दूसरी ओर प्रोस्टिट्यूशन भी फलता फूलता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।